लेबनान पर इजराइल का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। देर रात इजराइल का हिजबुल्लाह पर भीषण अटैक। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर स्ट्राइक हुई है। इजरायली बमबारी से दहला लेबनान। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरीके से बड़ा हमला किया गया है लेबनान के ऊपर। इजराइल का हिजबुल्लाह पर भीषण हमला हुआ है और ये देखिए रात में भीषण अटैक किया गया और उसके बाद चारों तरफ कैसे आग ही आग नजर आ रही है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इजरायली सेना का लेबनान में हवाई हमला। नबी चित्तगांव के पास एयर स्ट्राइक। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो खाक हो गए इस हमले में। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये एयर स्ट्राइक की गई है। बताया जा रहा है कि इसमें हिजबुल्लाह का हथियार डिपो हिट हुआ है और नष्ट हो गया। नबी चित्तगांव जहां पर ये एयर स्ट्राइक की गई, जहां पर ये हथियारों का डिपो बताया जा रहा है, जिस पर टारगेट किया गया इजरायल की तरफ से। और वहीं लेबनान पर इजरायल का एयर स्ट्राइक हुआ है। हिजबुल्लाह के गढ़ पर हवाई हमला किया गया। हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बड़ा अटैक किया गया है जिसमें काफी नुकसान भी हुआ है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह हमला किया गया था। हिजबुल्लाह के गढ़ पर हवाई हमला हुआ है। एक के बाद एक ऐसे कई अटैक हुए हैं। लेबनान पर इजरायल का एयर स्ट्राइक। वही लेबनान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक हुई है। लेबनान के बेका इलाके में आईडीएफ का हवाई हमला। दीर कानून में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर अटैक। हमले में हिजबुल्लाह कमांड अली हुसैन की मौत हुई है। तो लेबनान में इजरायल का सबसे बड़ा हमला। जी हां, महाविनाश की आशंका जताई जा रही क्योंकि यह हमला अपने आप में लेबनान को बड़ी कार्रवाई के लिए उकसा सकता है। देर रात लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ पर हमला हुआ। हिजबुल्लाह के सैन्य डिपो पर एयर स्ट्राइक की गई। नबी चित्तगांव में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर यह हमला किया गया। हवाई हमले में हथियार डिपो पूरी तरह से खाक हो गया। हिजबुल्लाह ने ईरान से मिले हथियारों को इसी सैन्य डिपो में रखा था। खुफिया इनपुट मिलने के बाद इजरायल ने सैन्य डिपो पर यह एक्शन लिया, यह कार्रवाई की है। आईडीएफ ने देर रात बेका और दीर कानून इलाके में भी एयर स्ट्राइक की और यह हमला किया। दीर कानून इलाके में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर पर भी हमला हुआ। हवाई हमले में हिजबुल्लाह कमांडर हुसैन अली हुसैन की मौत हो गई, यह भी दावा किया जा रहा है। और हुसैन हिजबुल्लाह के रॉकेट मिसाइल यूनिट का कमांडर था जिसकी इस हमले में मौत हो गई। हवाई हमले में अली हुसैन के साथ कई लड़ाकों की भी मौत का दावा किया जा रहा है। और वहीं लेबनान में हवाई हमले की ये 4 तस्वीर। मिडिल ईस्ट में जंग की आहट है। एक तरफ ईरान लगातार इजरायल पर हमले की धमकी दे रहा है तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह और हमास पर रोज इजरायल पर रॉकेट से अटैक कर रहे हैं। इसी बीच लेबनान के 3 शहरों पर देर रात भीषण एयर स्ट्राइक कर इजरायल ने हिजबुल्लाह के साथ ईरान को भी सख्त संदेश दे दिया है कि अब इजरायल पर जो भी हमले सोचेगा उसका अंजाम गंभीर होगा। और बेल्गोरोड में यूक्रेनी सेना पर हमला। Su-34 से यूक्रेनी सेना पर हमला हुआ। हमले में S-300P एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया इसका वीडियो। और वहीं रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी टैंक बटालियन की परेड हुई है। AFU 225 बटालियन ने लाल सफेद झंडे लगाकर कुर्स्क की गलियों में निकाला है मार्च और बेलारूसी मीडिया ने इसका वीडियो भी बाकायदा जारी किया है।
और यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क और बेल्गोरोड में यूक्रेनी सेना पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। रूस की सेना ने ये हमले किए हैं यूक्रेनी सेना के ऊपर। कुर्स्क में बमबारी की गई है और टारगेट है यूक्रेनी फौज। यूक्रेनी सैन्य पोजीशन पर भीषण हमला हुआ है। सुखोई 34 से ग्लाइड बम की वर्षा की गई। यूक्रेनी आर्टिलरी और टैंक पर निशाना साधा गया। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज से 30 इलाके वापस छीने गए। रूसी मोटर राइफल यूनिट तेजी से आगे बढ़ रही है। हवा और जमीन से यूक्रेनी सेना पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। बेल्गोरोड में यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम पर स्ट्राइक किया गया है। KH-35 मिसाइल से एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया है। और वहीं रोस्तोव तेल डिपो में लगी आग अभी तक नहीं बुझी है। 48 घंटे से धधक रही आग। ऑयल टैंक में अभी भी विस्फोट जारी है। ये देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 48 घंटे से इसी तरीके से आग लगी हुई है। रोस्तोव की तस्वीर है जहां आग बुझने का नाम नहीं ले रही। रोस्तोव तेल डिपो है ये, जहां पर आग लगी थी और 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक आग बुझी नहीं है। पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया गया है। ऑयल टैंक में अभी भी विस्फोट जारी है और पूरे ऑयल डिपो को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। दूर दूर तक जहां जहां नजर जा रही है वहां धुआं ही धुआं नजर आ रहा है।